ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बात तो चुपेगी। बढ़ते आगे, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर इस वक्त किसी रणनीति पर काम कर रहे हैं। आखिर ओवैसी की पार्टी के साथ साझेदारी में तैयारी, भागीदारी, संकल्प मोर्चे का क्या होगा और गठबंधन को लेकर क्या उनके सामने कोई और विकल्प खुला है? इस चुभते हुए सवाल के साथ हम करेंगे ओम प्रकाश राजभर से सीधी बात। राजभर साहब खुद हमारे साथ लाइव मौजूद है। राजभर साहब, स्वागत है बीपी गंगा में। थैंक यू सर। तो राजभर साहब, ये बताइए कि लोग कह रहे हैं कि गठबंधन वही जो राजभर मन भाए, पर यह कौन सा गठबंधन होगा? देखिए, हम लोगों ने भागीदारी संकल्प मोर्चा आज के 20 महीना पहले ठीक है हम लोगों ने बनाया, जिसमें प्रेमचंद प्रजापति, बाबू रामपाल, रामसागर बिंद, रामकरण कश्यप, अनिल चौहान, आपके बाबू सिंह कुशवाहा, असदुद्दीन ओवैसी, राजकुमार सैनी, ये 10 लोगों को मिला करके हम लोगों ने गठबंधन बनाया। और गठबंधन बना करके हम लोगों ने पूरे प्रदेश में अपनी अपनी पार्टी का संगठन तैयारी में तेज़ी से हम लोग लगे हुए भी हैं और हम लोग काफ़ी हद तक सफलता भी मिली है। जो प्रदेश में जनता की जो चाहत है, आज पूरे प्रदेश की जनता जो देख रही है, महंगाई से जूझ रही है, भ्रष्टाचार से जूझ रही है, लॉ एंड ऑर्डर प्रदेश में बहुत ख़राब है। जब उनके बीच में हम लोग जा रहे हैं, महंगाई की बात हो रही है, हम लोगों ने उन लोगों से कह रहे हैं कि भाई देखो, जब तक देश में जातिवार जनगणना नहीं होगी तब तक तुमको हिस्सा नहीं मिलेगा। बिल्कुल। अब जैसे आप उठा के देख लीजिए, इस देश में बंजारा एक जाति है, अर्कबंसी है, आरक है, खंघार है, आपके पाल है, प्रजापति है, नाई है, गूढ़ है, लोहार है, पासवान है, आपके राजभर है, चौहान है, बिंद है, कश्यप है। ये तमाम ऐसी जातियां हैं जो राजनीति में एकदम किनारे लगा दी गई हैं। बिल्कुल। देखिए ओम प्रकाश राजभर साहब, मैंने आपकी बात, पूरी बात मैंने इसलिए सुनी क्योंकि ये आपका एक अहम मुद्दा है और इस मुद्दे को लेकर आप कई सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं भी देख रहा हूं, इस प्रदेश की जनता भी देख रही है। लेकिन राजभर साहब, आज सीधी बात हो जाए, चुभती हुई सवालों के सीधे जवाब। ये बताइए कि ये ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश में हैं, कल भी थे, आज भी हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर ना उनके साथ दिखे, ना उनकी रैली पर दिखे, ना उनके मंच पर दिखे। भाई, रोहित सावल के मन में सवाल उठेगा, उत्तर प्रदेश के हर बाशिंदे के मन में सवाल उठेगा। नहीं, आपका सवाल जायज है। देखिए, हम लोग, आप बताइए, बाबू सिंह कुशवाहा जी पश्चिम में कार्यक्रम कर रहे हैं, क्या वहाँ ओम प्रकाश राजभर हैं? प्रेमचंद प्रजापति, बाबू रामपाल हों, चाहे रामसागर बिंद हों, चाहे रामकरण कश्यप हों, चाहे अनिल चौहान हो, जितने लोग हम लोग मोर्चे में हैं, सब लोग अलग अलग अपनी पार्टी का संगठन हम लोग बना रहे हैं जी। उसी में ओवैसी जी भी अपनी पार्टी का संगठन आकर के बना रहे हैं। 18 तारीख को हमारी ओवैसी जी की मुलाकात किस स्थान पे तय होगी, अभी वो होटल तय नहीं हुआ है, लेकिन 18 तारीख को हम लोग बैठ करके और हम अपने मोर्चे के सभी नेताओं से बातचीत करके, चाहे बाबू सिंह कुशवाहा हो, चाहे तो यानी आपके और भी लोग हैं, आपके और ओवैसी की मुलाकात 18 तारीख को होगी, ये तय है राजभर जी? बिल्कुल। तो यानी कोई ऐसी ये जो अटकलें लग रही हैं, ये जो अटकलें लग रही है कि ओम प्रकाश राजभर नहीं दिख रहे ओवैसी के साथ, कुछ गड़बड़ है, शायद ओम प्रकाश राजभर कोई नई रणनीति बना रहे हैं। अब पता नहीं लगता, जब आप आंख झपकते हैं तब कोई रणनीति बना लेते हैं। राजभर साहब बताइए, रोज नया फॉर्मूला सियासत का। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, हम लोग अपने ढंग से अपनी अपनी पार्टी का संगठन बना रहे हैं। आपने देखा भी कि ओम प्रकाश राजभर और ओवैसी जी एक मंच पे थे। ओम प्रकाश राजभर, ओवैसी जी आए बनारस, हम लोग आजमगढ़ एक साथ गए, और अभी हमारी ओवैसी जी की मुलाकात हमारी ताज होटल लखनऊ में हुई, जिसकी फोटो भी तमाम सोशल मीडिया पे वायरल हुई जी। ऐसा नहीं, हम लोगों में कोई मतभेद नहीं है, हम लोग सब लोग मिल करके, हम लोगों की कोशिश है कि जितने लोग जी बाहर चिल्ला रहे हैं कि हम बीजेपी को हराना चाहते हैं,
हम सत्ता से बीजेपी को हटाना चाहते हैं। तो हमारी कोशिश है कि जो बीजेपी के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं वो हमारे साथ आवें, हम जीतने के लिए लड़े, हम बीजेपी को हटाने की बात क्या करते हैं। लेकिन आज के तारीख में आप समझ लीजिए कि राजभर साहब, आप बीजेपी को हटाने की बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के जो नेता है ओम प्रकाश राजभर साहब, ये बताओ, बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उनके मन में तो आपके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, और वो तो कहते हैं बात तो, और ओम प्रकाश राजभर कब किसको झटका दे दे ये भी किसी को पता नहीं है। तो ये कहानी क्या है? दिल्ली में तो कई अटकलें हैं कि राजभर साहब पता नहीं दिल्ली का रुख कब करेंगे, और दिल्ली में आपके कई ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेता, मैं नाम नहीं लूंगा, जिनसे आपकी बड़ी अच्छी बनती है और वो आपकी बात मानते हैं और आप भी उनकी बात मानते हैं, और एक नेता तो ऐसे उनकी बात आप टाल नहीं सकते ना वो आपकी बात टालते हैं। तो ये क्या राज है? नहीं, देखिए, संबंध अपनी जगह है, संबंध अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है, सभी पार्टी के लोग अपना अपना अलग अलग काम करते हैं। अगर वो चर्चा करते हैं तो ये हमको तो खुशी होती है कि कम से कम हम उस लायक हुए। कल तक तो कोई हमको पूछता भी नहीं था, आज हम उस लायक हैं कि लोग चर्चा तो कर रहे हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि हमारे मोर्चे के पास बड़ी ताकत पैदा हो गई है। हम उस ताकत के बल पे अभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने की हम लोग तैयारी में हैं जी। आगे हम लोगों का साफ कार्नर है कि हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। तो ये साफ मैं आपके चैनल के माध्यम से हम पूरे प्रदेश और देश को बता रहा हूँ जी। राजभर साहब, राजनीति में हर बात की गुंजाइश रहती है, क्या इसमें कोई गुंजाइश है? 1% भी गुंजाइश है या नहीं है? एकदम दरवाजे बंद? जी नहीं, देखिए, नहीं देखिए, बिल्ली गरम दूध पीते समय जल जाती है तो माठा फूंक के पीती है जी। पहली बात जी, हम बीजेपी के साथ गए सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराने के लिए, जहां आप जिक्र कर रहे हैं कि बहुत संबंध बात नहीं काट सकते। माननीय अमित शाह जी ने मुझसे कहा था कि लोकसभा चुनाव के पहले 6 महीना हम लागू कर देंगे, नहीं लागू हुआ। कहा था कि घरेलू बिजली का बिल माफ़ करेंगे, नहीं माफ़ किया। हमसे कहा था उन्होंने कि 2021 में जातिवार जनगणना हम करा करके पिछड़ों का हम दिखाएंगे, आप हम पर विश्वास करिए, डबल इंजन की खाली सरकार बनवा दीजिए। उन्होंने हमसे जो वादा किया था कि गरीबों का जो आवास वास्तव में पात्र को नहीं मिल रहा जो आप कह रहे हो, तो उसको जो है हम लोग सर्वे करा करके टेंडर के माध्यम से उन गरीबों का हम लोग बनवाएंगे। एक भी काम हमारा नहीं किए। और तो मज़े की बात आप देख लीजिए कि जब हम अपनी विधानसभा में वो नई एप्लीकेशन सरकारी चपरोट नपवाने के लिए वो भी नहीं नपवा पाए। मैं अपनी खुद अपने घर की सड़क, हमारे बेटे की शादी थी, मैं मुख्यमंत्री से कहा, गृह मंत्री से भी कहा था, लोक निर्माण मंत्री से भी कहा, डीएम से कहा, लेकिन सड़क एक तो मैं नहीं बनवा पाया। तो आप बताइए किस आधार पे हम भारतीय जनता पार्टी राजभर साहब, सड़क का तो पता नहीं, सड़क का तो पता नहीं, लेकिन यहाँ तो सरकार बनाने की बात हो रही है, कई सड़कें बन जाएंगी। तो सरकार किसकी बनवाएंगे? आखिरी सवाल है संक्षेप में, अरे बाकी की बातें फिर करेंगे। किसकी सरकार बनवाएंगे उत्तर प्रदेश में? सारी सड़कें गड्ढा हो गई हैं, पहले तो ठीका नहीं कर पा रहे हैं जी। तो किसकी सरकार बनवाएंगे उत्तर प्रदेश में? हम आपको आखिरी बात कह रहा हूं, देखिए हमारे विकल्प खुले हैं। बीजेपी को छोड़ करके कांग्रेस साथ में भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ आना चाहे, बसपा आना चाहे, सपा आना चाहे तो इनका स्वागत है। हम भाजपा के साथ हमारा मोर्चा नहीं जाएगा, ये फाइनल है। हम लोग इन तीनों पार्टियों का अपने मोर्चे में आइए लोग आना चाहे तो स्वागत है इन लोगों का। ठीक है, तो ओम प्रकाश राजभर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने बीपी गंगा प्रसाद कहा कि बीजेपी के अलावा सबका स्वागत है, लेकिन सड़क कौन सी बनेगी, सरकार कौन सी बनेगी, अभी आपने साफ नहीं किया। इस पर हम लगातार आगे भी आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन बड़ा सवाल यह कि ओम प्रकाश राजभर साहब ने साफ तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे, बाकी